तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कटारिया आपका अपने चैनल कैरी ऑन कटारिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी क्लिप देखा और समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तुम्हारे प्यार में बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए थे, शिकार हो के चले। एक्सपोज करते करते आज एक्सपोज वाले भाई खुद एक्सपोज हो गए। अगर आप किसी पे उंगलियां उठाओगे तो बाकी की उंगलियां आप पे उठेंगी उठेंगी। बहुत चतुराई के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ वो तेंदुए वाला क्लिप आपने यूज़ किया। सोचा कि पता नहीं लगेगा कि आप में काबिलियत है दूसरे की वीडियो में गलतियां ढूंढकर सामने लाना, तो किसी और में भी काबिलियत हो सकती है आपकी वीडियो में गलतियां ढूंढ कर सामने लाना। तो यही उन्होंने किया, आपको एक्सपोज कर दिया। क्यों किया, क्या किया, इस मैटर के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सच्चाई थी वो सामने लाई, आपके व्यूवर्स को भी बता दिया। और जो समझदार व्यूवर्स थे आपके, वो समझ गए होंगे इस चीज़ को। चाहे आप लाख सफाई दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या माजरा है। बहुत ही हड़कंप मचा रखा था, बहुत ही कुछ कह थे फेक और रियलिटी। जब आपका भी कोई रियलिटी से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, तो ये सामने आ चुका है। क्या साबित करोगे आप, क्या नहीं करोगे साबित, ये बात की बात है। लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सब व्यूवर, सब ऑडियंस एक चीज़ को समझती है, ये चीज़ों को समझती है सब कुछ। और इतना ज्ञान है उनको कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। लेकिन फिर भी मैं अपना कहने का फ़र्ज़ है मेरा, मैं कहूँगा उन लोगों से कि अब आंखें खोलिए, देखिए सच्चाई को कि आखिर सच क्या है, हकीकत क्या है और क्या है फसाना। दोस्तों, अब एक और बात करूँगा मैं। जो पिछले दिनों साहिल भाई ने एक वीडियो जारी किया था, स्क्रीनशॉट में दे दूँगा। इससे पहले इसी लोकेशन पे पहले भी उन्होंने वीडियो एक अपलोड किया था, लेकिन उस वीडियो में उनके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी कि जो मोशन सेंसर लाइट है वो जली थी एक रिमोट कंट्रोल से। मतलब जो सच के पुजारी हैं वो चीज़ ये दिखाएं, क्या उन्होंने पेटेंट करा रखा है सच को, रियलिटी को, कि वो दिखाएं तो ठीक है, अगर कोई और दिखाए तो गलत है। काफ़ी हद तक एक से एक बारीक से बारीक चीज़ पर जाके उन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर अब भी नहीं कोई समझता तो ना समझे यार, पर उनको हम समझदार नहीं समझते। अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होंगे जो इन चीज़ों को नहीं समझते। मतलब जो सच के पुजारी हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। कंटेंट सेम है उनका और साहिल भाई का। अगर उनका कंटेंट सही है तो साहिल भाई के कंटेंट में क्या कमी है मेरे को ये बता दीजिए। सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यही चीज़ है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका अल्लाह ही मालिक है, कुछ नहीं कह सकते हैं हम इसके ऊपर। मतलब वो जो करें तो सब सही है, हम करें तो गलत है। जब सेम चीज़ें वही कर रहे हैं तो फ़र्क तो यही आता है ना। ये चीज़ समझ में आती है कि बड़ा चैनल है तो ठीक है, सब कुछ चलेगा। और एक बात और, वो एक्सपोज वाले भाई कह रहे थे कि हम बड़े बड़े चैनल के साथ एक्सपोज करने वाले, सॉरी कोलैब करने वाले। करिए, बड़ी खुशी से करिए, हमको भी खुशी होगी कि आप बड़े चैनल के साथ कोलैब करने वाले हो। लेकिन मैं उन्हीं चैनल से कहूँगा जो बड़े चैनल हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं, तो उन्हीं चैनलों से मेरा एक सवाल है कि जब आर क्या जैसे भाई आपसे सपोर्ट मांग रहे थे तब आप
सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे पहले तो वो इन्हीं कंटेंट पे आना चाहते थे, लेकिन तब आपने नहीं किया सपोर्ट। और अगर आज वो अपने मुकाम और अपनी हिसाब से अगर अपनी जगह बना ली है, तो आज उनके पीछे पड़े हैं आप सब लोग। सही बात नहीं है? अगर करना था तब सपोर्ट करते आप। अब टांग खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरटेन है, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं, सबको दिखाना हक बनता है। यहाँ पे आइए, आप हुनर दिखाइए। लेकिन आप कोई ठेकेदार नहीं होते हो किसी को ये कहने वाले कि रियलिटी और झूठ। सिर्फ एक बंदे ने या कुछ लोगों ने, जिन चुनिंदा लोगों ने ये ठेका नहीं ले रखा है कि वही सच बोलेंगे, वही सच को पेटेंट करा रखा है। बाकी और तो माता का माला है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो उनकी वीडियो में फेक होता है। मैं भी उनका सपोर्टर था, मैं भी उनका सब्सक्राइबर था। उन जिन चैनलों के उन्होंने नाम लिए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब आप अगर सपोर्ट नहीं किए तो अब आपको टांग खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ टांग नहीं खींच सकते हो आप। ये काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था अपनी वीडियो में साहिल भाई ने। और वो लाने वाले वीडियो मेरे से बेहतर समझते हैं, वो इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं। वो कह रहे थे कि वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, तो आप समझ जाइएगा। उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो साहिल भाई के चैनल को, तो साहिल तबत्या के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप कर लेना वहाँ से। तो आप सभी इस माजरे को समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, और किसी को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर वो अपने मुकाम पे, अपने दम पर अगर कुछ बनता है तो सिर्फ टांग खींचो कुछ। और कुछ लोग आगे कहते हैं कि इंटरटेनमेंट और के लिए नहीं होता है, सिर्फ सीखने के लिए भी होता है। तो मैं ये कहूँगा सीखने के लिए भी होता है, लेकिन वो जो सिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए आते हैं। कब तक वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनका जो मोटिव है वो तो एक ही रहेगा ना, पैसा कमाना। सभी का मोटिव एक ही होगा, पैसा कमाना। ओनली यूट्यूब पे जो भी आएगा पैसा कमाने आएगा। आज की तारीख में सिर्फ एक चैनल को छोड़ के जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे कह दिया था, और वो करते भी नहीं है ऐसा, द रॉयल सोल्जर सर, वो कभी भी नहीं करते हैं। उन्होंने काफ़ी बार क्लियर किया, वो कभी भी मोनेटाइज नहीं किया उन्होंने अपने चैनल को। 1 मिलियन के ऊपर उनके सब्सक्राइबर है, और कभी भी उन्होंने वो नहीं किया, मोनेटाइज नहीं किया। एक आध वीडियो छोड़ के उन्होंने किसी को मोनेटाइज नहीं किया। उनका मोटिव अलग है, उनको नहीं मैं कह रहा हूँ। वो तो हमारे पूजनीय कह सकते हैं उनको। उनका मुकाबला तो ये हमारे एक्सपोज वाले भैया भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका जैसा बनना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, रियलिटी को समझो, सच्चाई को समझो, और फिर अपना निर्णय दो। काफ़ी मेहनत करते हैं, अकेले जाते हैं, कोई टीम नहीं है उनके साथ। आपने देखा होगा उनकी वीडियो में, नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में सॉरी, लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके उनकी वीडियो को वॉच कर सकते हो। दोस्तों बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। ज़्यादा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, और जब कोई दिमाग में कुछ और आएगा तो मैं आपको बोल दूँगा। बस ऐसा है कि मैं उन भाई को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक्सपोज वाले भाई को भी, ये अपना कंटेंट चेंज कर दीजिए। एक्सपोज में कुछ नहीं रखा है। अगर कोई कमा रहा है, खा रहा है, तो उनको कमाने खाने दीजिए। आप भी कमाइए खाइए, आप भी इसलिए आए हैं। तो आपने तो काफ़ी कुछ कहा था कि मोनेटाइज नहीं कराएंगे। द रियल व्यू चैनल ने भी आपके बोला था, कहा था उन्होंने कि आपने कहा था कि मैं मोनेटाइज नहीं करवाऊँगा, फिर भी मोनेटाइज करवाया। तो ये अपना एक अपना आपका पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। कराइए चाहे नहीं कराइए, क्योंकि खर्चा होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर सार्वजनिक तौर पे आप कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर पूरा उतरिए उस चीज़ को। वो तेंदुए वाला वीडियो जो आपने क्लिप दिखाया, वो झूठा था, सचमुच झूठा था। और
आज के हमारे जो व्यूवर है सब समझदार हैं, वो समझ जाते हैं सब इस बात को कि कहाँ से उठाया कहाँ से नहीं उठाया। ये पकड़ में आ जाता है आजकल, किसी चीज़ पे किसी से कुछ नहीं छुपा। अगर आप किसी पे उंगली उठाओगे तो बाकी उंगलियां आप पे भी उठेंगी, और लाख आप सफाई दे लो फिर भी मुश्किल है। ये राह बहुत मुश्किल है आपके लिए। अभी भी आपसे एडवाइस है कि आप इन चीज़ों को समझिए और अपना कंटेंट चेंज कर लीजिए मेरे भाई, और आप भी फील्ड में जाइए, करिए काम। हमने भी स्टार्ट किया है फील्ड में जाने के लिए, तो करते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। मेहनत करेंगे, मेहनत का रंग लाएगा तो सब कुछ देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन का घंटी बजाइए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार।